नमस्कार। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों की कक्षा में आपका स्वागत है। पीछे की 3 कक्षाओं में अपन ने 3 डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, मोहनोत नैन्सी और कर्नल टॉड जी को समझ लिया है। उसी श्रेणी में अपने चौथे इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। अपन इन वीडियो में उन्हीं तथ्यों को शामिल कर रहे हैं जो आज तक की एग्जाम में पूछे गए हों या आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाने के अधिक इनके चांसेस रह रहे हैं। वही प्रश्न, वही तथ्य अपन वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इसी श्रेणी में अपने चौथे इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। उदयपुर के इतिहास में मानो या राजस्थान के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेवाड़ के इतिहास में मान सकते हो, उदयपुर के इतिहास में मान सकते हो, राजस्थान के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान मान सकते हो। इनको मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। इनको मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में, मार्ग शोधक इतिहासकार, मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में किन व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को जाना जाता है। आगे देखते हैं जन्म। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर रोहिड़ा ग्राम पड़ता है। राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर रोहिड़ा ग्राम पड़ता है। वहां 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था सिरोही राज्य में, सिरोही जिले में रोहिड़ा ग्राम में 1863 ईस्वी को। मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कवि राजा श्यामलदास जी थे जिन्होंने इनको उदयपुर के इतिहास विभाग में इनको नियुक्ति दी थी। कवि राजा श्यामलदास जी, तो इनको उदयपुर के इतिहास विभाग में नियुक्ति, उदयपुर के इतिहास विभाग में इनको नियुक्ति मिली। किन्होंने दी? श्यामलदास जी। श्यामलदास जी को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का गुरु पूछ लिया जाएगी, इनके गुरु कौन थे? तो श्यामलदास जी, कवि राजा श्यामलदास जी, जिन्होंने उदयपुर के इतिहास विभाग में इनको क्या दी थी? किसी पद पे नियुक्ति दी थी। इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी को रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर। मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी जाने जाते हैं। इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जोधपुर का इतिहास भी लिखा था। इन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास भी लिखा था, लेकिन केवल 2 ही जिल्दें उनकी पूरी हो पाई, बाकी वो आगे पूरा लिखा नहीं गया। तो उदयपुर के इतिहास विभाग में नियुक्ति श्यामलदास जी ने दी थी। इनके गुरु भी कौन थे? श्यामलदास जी थे। 1863 ईस्वी को इनका जन्म हो गया था रोहिड़ा गांव सिरोही में। इन्होंने सिरोही राज्य, इनकी कृतियां देखते हैं, इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था, जो कब लिखा गया? 1911 ईस्वी में। इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था, जो कब लिखा गया था? 1911 ईस्वी में। इन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास, जो अपन ने अभी ऊपर बात की, जोधपुर राज्य का इतिहास भी लिखा था, लेकिन इसकी 2 ही जिल्दें पूरी हो पाई, इसके आगे इन्होंने काम नहीं किया। जोधपुर राज्य का इतिहास केवल 2 ही जिल्दें किन्होंने प्रकाशित की थी? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। सिरोही राज्य का इतिहास 1911 में किसने लिखा था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। इसके आगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, जो कर्नल टॉड जी की बुक थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो वो कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया था। इसके बाद में भी बहुत से साहित्यकारों ने इनका हिंदी अनुवाद कर दिया, लेकिन सर्वप्रथम जिन्होंने किया था उनका नाम डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। लिपि शास्त्र के महान ज्ञाता थे, लिपि शास्त्र के महान ज्ञाता और इतिहास के ज्ञाता, लिपि शास्त्र के ज्ञाता और इतिहास के ज्ञाता, महान ज्ञाता थे। इसलिए इनको मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए लिपि शास्त्र के ज्ञाता और इतिहास की ज्ञाता होने के कारण इनको मार्ग शोधक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पुस्तकों को देखते हैं तो सबसे पहले इनकी भारतीय प्राचीन लिपिमाला आती है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जो लिपियों, जो भाषाओं का ज्ञान है, जो देवनागरी अक्षरों का या ब्राह्मी लिपि का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला में। कब लिखी गई? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इसके संशोधित प्रकाशन आया था 1918 के लगभग, और 1914 में लिखी गई भारतीय प्राचीन लिपिमाला। किन्होंने लिखी? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। इसमें क्या 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 उल्लेख मिलता है? देवनागरी अक्षरों का उल्लेख मिलता है और ब्राह्मी लिपि का उल्लेख इसमें
मिलता है। इसी के आगे नागरी अंक और अक्षर का उल्लेख भी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की बुक्स में मिलता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी नागरी अंक और अक्षर नाम से। इन्होंने राजपुताने का इतिहास भी लिखा है। राजपुताने का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास इन्होंने 1907 ईस्वी में लिख दिया था। सोलंकियों का इतिहास इन्होंने 1907 ईस्वी में लिख दिया था। इनके द्वारा 2 संपादित पुस्तकें भी थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा 2 संपादित पुस्तकें भी आती है, जिनका पहले का नाम था मोहनोत नैणसी रिख्यात। 2 संपादित पुस्तकें थी इनकी, मोहनोत नैणसी रिख्यात और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य। 2 संपादित पुस्तकें थी इनकी, मोहनोत नैणसी रिख्यात और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य को इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। इनकी बुक्स भारतीय प्राचीन लिपिमाला 1914 ईस्वी में, नागरी अंक और अक्षर, राजपुताना का इतिहास भी इन्होंने लिखा था। इनको मार्गशोधक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी। इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो इनकी उपाधियां थी 1914 ईस्वी में इनको राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। 1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। 1937 में इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई थी। 1937 में इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई थी। इनको डी लिट की उपाधि 1935 ईस्वी में इनको डी लिट की उपाधि मिली। वो किन्होंने दी थी, काशी विश्वविद्यालय ने दी थी। काशी विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को कब दी गई, 1935 में दी गई। महामहोपाध्याय की भी इनको उपाधि मिली हुई है। महामहोपाध्याय की उपाधि भी इनको मिली हुई है 1927 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। राजस्थान का गिबरन, अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का गिबरन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को राजस्थान का गिबरन भी कहा जाता है। इनका देहांत जो हुआ था 1947 ईस्वी में सिरोही के गांव रोहिड़ा गांव में ही हो गया था। इनका देहांत जो था वो सिरोही के रोहिड़ा गांव में ही देहांत हो